इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर NK जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छन त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलबुधारणं विमलानं आनन्दं तैलोस्यां नमोऽसि सर्वसिद्धार्थं रणविदोषभट्टभारं परमपारं जिनन्ति सूतेरं वोच्छामिरैरसारं सायारणायारिदं मीनं नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1800वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, जिंदगी भर व्यक्ति ने बहुत कुछ किया, बहुत बहुत और बहुत ही कुछ किया। शायद ही ऐसा कोई कार्य होगा, ऐसी कोई मेहनत, ऐसा कोई पुरुषार्थ होगा जिसको प्राप्त नहीं किया। पर मैं पूछना चाहता हूँ, जितना किया क्या उतना पाया? नहीं पाया। कई बार तो पूरी जिंदगी की जिंदगी, पूरा जीवन का जीवन, पूरी उम्र निकल जाती है करते करते करते, सोचते सोचते कि ये मिल जाए, ये हो जाए, पर जितना किया उतना पा नहीं पाता। क्यों नहीं पाया? बहुत बड़ा प्रश्न है कि संसार का हर व्यक्ति, हर इंसान पुरुषार्थ करता है, माने कि खूब पुरुषार्थ किया,
खूब मेहनत की, दिन रात मेहनत की, पर जितनी मेहनत की, जितना पुरुषार्थ किया, क्या उतना पा पाए? और माना कि धोखे से कुछ पा भी लिया। मैं पूछता हूं सोहन जी, जो पाया वो पूरा भोग पाए? नहीं। पहले तो प्राप्त करना ही कठिन था, वो भी पुण्य के उदय से जैसे तैसे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो मिलता गया, पर जो मिला शायद वो भी पूरा व्यक्ति भोग नहीं पाता। पाना ही मुश्किल था और फिर भोगना तो और भी मुश्किल। यहाँ बैठे हुए सभी जीवों से मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप लोगों ने मेहनत नहीं की? और इतनी मेहनत करने के बाद मिला कितना सा? इतना सा। और इतना मिलने पर भी भोग कितना सा पाए? इतना सा। धन है, दौलत है, पैसे है, सब साधन है, पर डॉक्टर ने कह दिया कि शक्कर और घी नहीं खाना। डॉक्टर ने कह दिया गद्दे पे नहीं सोओगे। अब तुमने जो दिन रात मेहनत करके खून को भी पसीना जैसे बहाते हुए जो धन दौलत और भोग के साधन सामग्री इकट्ठी की थी, अब किस काम के? किस काम के? सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ भोग नहीं पा रहा है। मिलना तो दुर्लभ था ही, पर मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं व्यक्ति उसको अंतिम श्वासों तक भोग नहीं पाता। क्यों माताओं? घर में ऐसी कई सारी सामग्री, कई सारी वस्तुएं होगी जिसके बारे में आप सोचते होंगे कि ये प्राप्त कर लेंगे, ये भोग लेंगे, पर जब समय आता है तो कुछ ऐसी विषमता होती है, वह वस्तु आज तक धरी की धरी है। बिल्कुल ये मनुष्य पर्याय के साथ भी हमने यही किया। महान महान दुर्लभता से ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की। कई भवों में भटकते भटकते 84 लाख योनि 4 दुर्गतियों में भटकते हुए ये कभी कभी ये मनुष्य पर्याय, जैन कुल, ये सर्वोत्कृष्ट साधन धर्म सब कुछ मिलने के बाद भी कितना भोग पाए? साधनों की नहीं, मैं तो मनुष्य पर्याय की भी पूछना चाहता हूँ। मनुष्य पर्याय का भी क्या हम सुख भोग पाए? धन दौलत तो छोड़ दो, बाहर की थी। वे साधन घर में रखे हुए, वे सामग्री फिर भी आपसे भिन्न थी, पर ये तो संश्लेष भाव के साथ ये शरीर तो तुम्हारे साथ था। जिनेन्द्र जी कितना आनंद ले पाए इस मनुष्य पर्यायकार शरीर का, वो भी पूरा भोग नहीं पाए। वो भी पूरा भोग नहीं पाए। जब जब चना खाने का समय आता है तब पता चलता है अब दांत नहीं बचे। क्यों डोसी जी? जब दांत थे तब चने नहीं थे, और अब आज चने हैं। तो ये संसार का नियम है, ये संसार का ही नियम है, और किसी एक की बात नहीं है। कहानी घर घर की यही है। अंतर इतना है कि हम अपनी स्वयं की कहानी, अपनी स्वयं की कथा और व्यथा नहीं समझ पाते, इसलिए आज तक दुखी है। मात्र और मात्र भौतिकता की जो चकाचौंध और भौतिकता की ऊंचाई व्यक्ति प्राप्त कर रहा है, अपने आप को दिखावे के लिए, जो धर्मात्मा अपने आप को दिखावे के लिए जो सुखी बनाने का प्रयास करता है, वो जीवन में कभी साधनों का क्या, अपने इस मनुष्य पर्याय का भी आनंद नहीं ले पाता। कभी बैठे बैठे एक क्षण, एक मिनट ये अनुभूत करने का प्रयास किया कि मैं मनुष्य हूं? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। एक मिनट, 24 घंटे में एक मिनट कम से कम ये अनुभूत कर लिया करो कि मैं सबसे महान गति, सबसे महान पर्याय, मनुष्य गति को प्राप्त कर चुका हूं। ये अनुभूति आज तक हमने की ही नहीं, और जब तक ये अनुभूति नहीं होगी तब तक विश्वास मानना जीवन का कभी आनंद आने वाला ही नहीं है। जीवन जीते आए, बचपन बीत गया, 55 बीत गया, 85 भी साहजी
बीतने को है, पर क्या कर पाए? क्या कर पाए? सब साधन, सब कुछ सामग्री थी, पर उसका भोग नहीं कर पाए। मैं अध्यात्म की बात तो अभी कह ही नहीं रहा हूँ, जीवन की व्यवहारिकता के प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। क्या व्यवहार अपेक्षा से भी आपने जो पाया वो भोगा? नहीं। करोड़ों, अरबों, खरबों, लाखों रखे हैं, पर कितने भोगे? कितने हमने स्वयं ने भोगे? गिने चुने। 2 समय की रोटी, 2 समय का भोजन हो गया, एक आध हर त्योहार पे नए वस्त्र ले लिए, नए सामग्री ले ली, पर उनका भोग क्या प्रतिदिन कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। घर में इतने कमरे, इतने कमरे, इतने कमरे हैं कासलीवाल जी, सभी कमरों में रोज जाते? नहीं जाते, पर फिर भी जब भी बनाते हैं तब यही सोच के बनाते हैं कि बड़ा बनाऊं, 10 नहीं 50 कमरे भी हो जाए तो भी कम लगता है। महीनों ऐसा भी समय आता है, महीनों उसके ताले नहीं खुलते, पर फिर भी हम प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं। पूरे आयु के निषेक पुण्य को भी बर्बाद कर रहे हैं। किसके लिए? मैं इसको जुटा लूं, उसको जुटा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। कितना भोग पाएंगे? मात्र ये अज्ञान दशा, और प्राप्त कर लूं, इसकी जो आसक्ति भीतर बैठी है, वह वर्तमान के भोगों को, वर्तमान के आनंद को और वर्तमान के सुख को भी भोगने नहीं दे रहा। जो मिला है आज, जो प्राप्त है, उसे कोई व्यक्ति पर्याप्त मानता ही नहीं है। और चाहिए। कितने करोड़ साथ ले जाएंगे? रोड भी साथ नहीं जाएगा, करोड़ क्या जाएंगे? रोड भी साथ नहीं जाएगा। और रोड करोड़ छोड़ो, एक फूटी कौड़ी जानते हैं ना, आजकल बंद हो गई, पहले कौड़ी चलती थी। फूटी कौड़ी भी साथ जाने वाली नहीं है। फिर भी व्यक्ति मरा जा रहा है, इसको प्राप्त करूं, ये दिखाऊं, वो दिखाऊं। इस भौतिकता के पीछे जो तुम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी धर्म से दूर हो रहे ना, यही सबसे बड़ा कारण है कि आप जो कर रहे हो उसका फल प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। माँ विश्वास मानना, जो सुबह 2-2 घंटे बैठकर मंदिर में पूजा कर रहे हो, फल क्यों नहीं मिल रहा? किसी ने तो मात्र एक बार नमोकार पढ़ लिया, भगवान का गंधोदक लगा लिया, वह निर्ग्रंथों को दान दे दिया, उनकी सेवा कर ली, वे सीधे मोक्ष चले गए। हम कहाँ अटके? कहीं बाहर नहीं, हम अपने ही भीतर की विषयों की, कसायों की जो तीव्र आसक्ति और आकांक्षाएं चल रही ना, इसी में पुनः पुनः भटक रहे हैं। जो भी किया आज तक मात्र और मात्र दिखावे के लिए किया कि मैं कितना अच्छा धर्मात्मा हूँ, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। दिखाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। कितनी भौतिकता आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है। छोटा सा बालक भी अगर जीता है, उठता है, बोलता है, खाता पीता है, तो उसके साथ भी भौतिक चाय जुड़ी है। नहीं देते माँ बच्चों को मोबाइल, थोड़ा सा ही रोता है, बिलखता है तो दादी और माँ तुरंत कहती पकड़ तो। बचपन से ही उसको भौतिक कर दिया। पहले समय था, माँ रोता था बच्चा तो उसको खिलौने नहीं भी हो तो कम से कम वह दूध पिलाती थी, बोतल पकड़ाती थी, माँ का आंचल पकड़ता था। आज क्या करे? समय बदल चुका है। जीव निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मैं भौतिकता में जी रहा हूँ, कि मात्र दिखावे के लिए जी रहा हूँ, कि मात्र जीवन ढो रहा हूँ।
जीवन ढोना जानते हैं ना? मात्र सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, रात से पुनः सुबह तक, ये 3 प्रहर हमने अलग अलग मान के रखे हैं, पर मात्र जीवन काट रहे, ढो रहे, इधर से उधर, उधर से उधर हो गई जिंदगी। पता चल गया 80-90, वे भी विरले पुण्यात्मा पहुंचते 80-90। आजकल तो 60 पार कर ली तो खुशियां मनाते हैं, 60 हो गए, 60 जाते हैं। क्या करें, क्या करे, क्या करे? जीव सत्यता को समझ नहीं पा रहा है। कितनी कितनी गहराई उन विषयों की और कसायों की मेरे भीतर बैठी है। देव शास्त्र गुरु के पास भी बैठकर कहीं ना कहीं हमारी विषयों की और कसायों की परिणति चलती है। हम धर्मात्मा को धर्मात्मा नहीं देख पाते, वहां भी कहीं ना कहीं हमारी नजर खोटी होती है। कहीं विषयों को लेकर उस व्यक्ति को देखते हैं, तो कभी कसायों को लेकर उस व्यक्ति को देखते हैं। दोष उस वस्तु का उस व्यक्ति का नहीं था, कमी उस वस्तु की उस व्यक्ति की नहीं थी। कमी अगर किसी की थी, दोष अगर किसी का था, तो तुम्हारी व्यक्तिगत दृष्टि का, तुम्हारे व्यक्तिगत सोच का था। कब कहा था सामने रखे हुए उस ठेले के सामग्री को, उस सामग्री ने जब ठेले पर, खाते हो, कब बुलाया था कि आओ और मुझे खा जाओ? नहीं बुलाया था। पर कितनी विपरीत परिणति हम करते आए, और दोष किसको दिया? वो तो करना नहीं था, पर वो सामने आ गया सो खा लिया। वैसे तो पेट भरा है, पर अब तुम कह रहे हो सो खा लेते हैं। ये मात्र अपने मन को और अपने आप को समझाने की भाषा है। ये सत्यता नहीं है, ये सत्यता नहीं है। सत्यता कुछ और है। उस सत्यता को समझो। जब तक तुम्हारी विषय कसायों की गहराई और भौतिकता की ऊंचाई नहीं छूट रही है, तब तक आप बीच का सम्यक मार्ग प्राप्त कर नहीं सकते। दिखावे के चक्कर में इतने ऊपर पहुंच गए, और उन विषय कसायों के कारण इतनी गहराई में उतर गए हैं कि भगवान की माला फेरते फेरते भी मन बाजार में घूमता है। आज ये सब्जी लेनी है, आज इधर जाना है, आज ये कर लेंगे। नहीं होता ना, माँ बोलो ना कह रहे हैं। होता है, ऐसा ही होता आया है। इसलिए जो किया उसका फल नहीं मिल पाया, और मिला भी तो हमने अच्छे कार्य करते समय कहीं न कहीं ये विषय कसायों की परिणति एक क्षण के लिए ही सही, 1 मिनट के लिए सही प्राप्त की थी, जिसका फल हमें अंतराय के रूप में प्राप्त हो रहा है। क्यों नहीं भोग पा रहे हैं धन दौलत, पैसे, नाम शोहरत और इन प्राप्त हुए साधनों को? क्यों कह दिया डॉक्टर ने मीठा नहीं खाना और घी नहीं खाना? क्यों सोनी जी? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर एन.के. जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश।